दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 9 शहरों में सरकार बनाएगी 3001 मकान, हर वर्ग के लिए घर बनाए जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड ने आवासीय योजनाएं लॉन्च की। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले भजनलाल सरकार ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रही है। इस कड़ी में यूडीएस मंत्री झावर सिंह खर्रा ने 9 शहरों में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजनाएं लॉन्च की और इसमें कुल 3001 मकान बनाए जाएंगे, जो कि हर वर्ग के लिए होंगे। अगली खबर, सरकारी स्कूल के टीचर्स पर भड़के मंत्री दिलावर, कहा कि इनको वहां पर भेज दो जहां पर 4 चपरासी हो। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बीकानेर में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करते हुए नाराज हो गए और उन्होंने स्कूल में सफाई नहीं होने का कारण पूछा। इस पर टीचर ने कहा कि एक ही चपरासी है। मंत्री ने कहा कि इनको वहां भेज दो जहां पर 4 चपरासी लगे हुए हैं और गांव वाले कपड़े धोकर देते हैं। मंत्री की नाराजगी उस समय और भी बढ़ गई जब स्कूल के अंदर सालों से बंद कमरे देखे और उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह भाटी से भी नाराजगी जताई है। अगली को, राजस्थान में खुलेंगे 11 नए मेडिकल कॉलेज, इनमें 6 निजी संस्थान भी होंगे शामिल। देश भर में आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 112 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा सहित 11 शहरों में नए कॉलेज खोले जाएंगे। ये सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के होंगे और जयपुर में 2, जोधपुर में 2, कोटा एवं श्री गंगानगर में 1 मेडिकल कॉलेज निजी, साथ ही सवाई माधोपुर, बारा, झुंझुनू एवं बांसवाड़ा में 1 मेडिकल कॉलेज सरकारी खोला जाएगा। अगली खबर, अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन तैनात होगी राजस्थान में। 6 हेलीकॉप्टर मिलेंगे, 2 की तैनाती मई में ही हो जाएगी। अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान हिंदुकुश पहाड़ियों में छिपे तालिबान और अलकायदा के आतंकियों का सफाया करने वाले अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर AH-64 या अपाचे की जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर तैनाती की जाएगी और सेना मुख्यालय में आर्मी एविएशन कोर के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अजय सूरी के साथ वरिष्ठ अफसरों की मौजूदगी में इसकी तैनाती को मंजूरी दी गई है। बड़ी खबर, पाली में भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि भारत की जीडीपी इंग्लैंड से भी ज्यादा मजबूत हुई है और भाजपा की डबल इंजन सरकार अपने वादे पूरे कर जनता को राहत देने का काम कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम करना हो या फिर प्रदेश के 8 लाख कर्मचारी और 4.5 लाख पेंशन धारी को महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी करना हो, इन कामों से लोगों को राहत मिली है। बड़ी खबर, मुझे घोटाले में फंसाने के लिए दिए गए थे 40 करोड़ रुपए। संजीवनी विवाद पर शेखावत का गहलोत पर निशाना, कहा कि मुझ पर कोई लांछन नहीं लगा सकता। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले सरकार के मुखिया अशोक गहलोत ने संजीवनी मामले में मुझे हर संभव फंसाने का प्रयास किया और शेखावत ने कहा कि फैसला आने के बाद गहलोत के पास 2 ही विकल्प होंगे, या तो उनके नेता गहलोत का नाम लिए बिना हमेशा के लिए पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएंगे या फिर सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान में 8 अप्रैल को होने वाले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव से पहले ये सियासी घमासान शुरू हो गया है। आरसीए सेक्रेटरी भवानी समोता द्वारा जारी की गई वर्तमान प्राधिकारी की लिस्ट से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के बेटे पराक्रम सिंह और बीजेपी खेल प्रकोष्ठ के संयोजक ब्रिज किशोर उपाध्याय का नाम हटा दिया गया है, जिसके बाद उपाध्याय ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन प्राधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगली खबर, जयपुर के अल्बर्ट हॉल का नाम फिर से बदलने की चर्चा, अब रामद्वार हो सकता है नाम। गहलोत सरकार में भी उठा था मुद्दा। जयपुर के रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल का नाम बदलने की चर्चा हो रही है और सूत्रों के मुताबिक राजस्थान सरकार अब अल्बर्ट हॉल का नाम बदलकर रामद्वार कर सकती है। इसकी घोषणा संभव है। दरअसल लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और सरकार इसके नाम की घोषणा इसके पहले ही कर सकती है। सूत्रों की माने तो अल्बर्ट हॉल के नाम बदलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बड़ी खबर, अजमेर से 3 सब इंस्पेक्टर बने इंस्पेक्टर, मुख्यमंत्री ने किया स्पेशल प्रमोशन। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले अजमेर जिले के 3 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान की है। जिले के तीनों अधिकारी ने राजू फौजी और सुनीत डूडी की गैंग को पकड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मुख्यमंत्री शर्मा ने जिले के मांगलियाबाज थाना प्रभारी सुनील ताड़ा, गांधीनगर थाना प्रभारी अशोक बिसु और पिसांगन थाना प्रभारी सुरेंद्र ठोलिया को सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पद पर प्रमोट किया है। बड़ी खबर, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। दरों की विसंगति दूर होने से सीमावर्ती जिलों के लोगों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात करके
आभार जताया और एसोसिएशन के सदस्य ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने और एक राज्य एक कीमत को लागू करने को बहुप्रतीक्षित एवं ऐतिहासिक कदम बताया। सदस्यों ने मुख्यमंत्री को साफा पहनाकर एवं मुंह मीठा करवाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। बड़ी खबर बाड़मेर में 21 मार्च से 60 दिन होगी नहरबंदी। कलेक्टर ने कहा कि बढ़ाएंगे मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग, एसपी को लिखेंगे पत्र। बाड़मेर में 21 मार्च से अगले 60 दिनों तक इंदिरा गांधी नहर की नहरबंदी होगी और इस दौरान नहर की मरम्मत और रीलाइनिंग जैसे कार्य को पूरा किया जाएगा, जिसके कारण नहर से पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद रहेगी। इसकी शुरुआत जैसलमेर के मोहनगढ़ से होगी और यहीं से बाड़मेर के लिए बाड़मेर लिफ्ट कैनाल के जरिए पानी लिफ्ट किया जाता है। अगली खबर, बेटे की हार से गहलोत जोधपुर से नाराज हैं। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि आपने पूरी तरह से हराया, इसलिए काम होने नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोजरी नदी के पुनरुद्धार योजना के तहत 172 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न कार्य का शिलान्यास किया और कार्यक्रम में शेखावत ने कहा कि आपने गहलोत के बेटे को पूरी तरह से हराया तो गहलोत जोधपुर से नाराज रहे और यहाँ पर काम होने नहीं दिया। शेखावत ने कहा कि मैं यहाँ काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। बड़ी खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी बीजेपी का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बनकर रह गई है। ये भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी की लूट सामने आई, जुए सट्टेबाजी वाली कंपनी से चंदा लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला किया और गहलोत ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक होने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा मचाई गई लूट देश के सामने आ गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी से तो ऐसा लगता है कि ईडी भाजपा का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बनकर रह गई है और जिन कंपनियों पर केंद्रीय एजेंसी ने छापे मारे उन्होंने ही भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया। बड़ी खबर, राजस्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा उदयपुर एयरपोर्ट। बता दें कि उदयपुर एयरपोर्ट के विस्तार के बाद उसका प्रारूप और स्वरूप 4 गुना बड़ा हो जाएगा। इसके बाद एयरपोर्ट राजस्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट की एडवाइजरी कमेटी के बतौर अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने बताया कि करीब 10 साल तो मैं भी इस कमेटी का चेयरमैन हूं और इसके विकास को लेकर कटिबद्ध थे। ये भी बताया कि राज्य सरकार ने इसके लिए अपना कदम आगे बढ़ाया है। अगली खबर, पेट्रोल डीजल सस्ता करके बीजेपी ने लगाया मास्टर स्ट्रोक, पर्ची सरकार के कांग्रेसी जुमले का बड़े फैसले से जवाब देगी भजनलाल सरकार। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के फैसले को बीजेपी लोकसभा चुनाव में भुनाएगी और पेट्रोल डीजल की रेट कम होने का फायदा हर व्यक्ति को मिला है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले इस फैसले को सियासी तौर पर बहुत अहम माना जा रहा और बीजेपी इसे कांग्रेस के पर्ची सरकार के हमलों की काट के तौर पर मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश करेगी। प्रदेश में डीजल पेट्रोल की दरें सभी जिलों में एक समान करने का मुद्दा कई साल से लंबित चल रहा था। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता का बड़ा दावा, बताया कि इसे मिलेगी राजस्थान में सबसे बड़ी जीत। लोकसभा चुनाव अब कभी भी हो सकते हैं और ऐसे में बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले बीजेपी लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बनाए गए पदाधिकारी के दौरे भी शुरू हो गए हैं। बूथ स्तर तक कैसे पहुंचने हैं इसकी रणनीति बन रही है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस को इस सीट पर प्रत्याशी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बड़ी खबर, राजस्थान में जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंचों का मानदेय बढ़ा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए इस बड़ा ऐलान किया है और समस्त जिला प्रमुखों, प्रधान और सरपंच के मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। सीएम के मुताबिक मानदेय में यह वृद्धि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा और सभी जिला प्रमुखों, प्रधानों और सरपंच को बधाई भी दी है। अगली खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लगाई तबादलों की झड़ी। बीते 2 से 3 महीने में एक ही अधिकारी को कई बार पोस्टिंग कर दिया गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिसंबर में कांग्रेस से राजस्थान छीना है, तब से राज्य में जिला स्तर पर भी प्रशासनिक अधिकारी के बड़े पैमाने पर तबादलों ने नौकरशाहों को नाराज कर दिया और यहाँ तक कि मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँच गया है। जिस बात पर विशेष रूप से आपत्ति जताई गई है वो है कुछ अधिकारी का बार बार तबादला, जिनमें से कुछ को केवल 2 से 3 महीने के भीतर कई बार स्थानांतरित किया गया। एक उदाहरण में अधिकारी को मात्र 10 दिनों की अवधि के भीतर एक ही पद के लिए 2 बार पुनः नियुक्त किया गया। अगली खबर, कांग्रेस और आदिवासी पार्टी के बीच कोई गठबंधन नहीं। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर उठापटक चल रही है और कुछ दिनों पहले तो दल बदल भी हाई था। इस बीच राजस्थान विधानसभा चुनाव में सभी को चौंकाने वाली भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलें चल रही थी। इस पर विराम लग गया है। भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोथ ने एक वीडियो जारी कर बड़ी घोषणा कर दी और राजस्थान के बागड़ में महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी में शामिल होने के बाद
कांग्रेस और आदिवासी पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चाएं होने लगी थी। आदिवासी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से मुलाकात भी की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। अगली को राजस्थान के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 8% तक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 60 रुपए के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए हैं। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ी डील है और दरअसल स्पेन की दिग्गज निर्माण कंपनी हेरोबियल की सब्सिडरी सेंट्रा IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में 24% हिस्सेदारी का GIC एफिलिएट से अधिग्रहण करने जा रही है। बता दें कि 60 रुपए तक जा सकता है इसका भाव। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो सड़क संपत्ति का संचालन करता है और GIC ने पहली बार अगस्त 2019 में IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में निवेश किया था और जब उसने 9 टोल सड़कों के पोर्टफोलियो के लिए 4,400 करोड़ रुपए का निवेश किया था।